हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी यूपीएससी स्टूडेंट, आईएएस स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी दिल लगाकर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि सबको पता है, आज 31 अक्टूबर है 2024। हम कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे, एडिटोरियल भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, द हिंदू को आपकी यूपीएससी स्टूडेंट को सबको पता है कि द हिंदू आपके एग्जाम में कितना ज़्यादा फॉलो किया जाते हैं। तो जिसके कारण द हिंदू की करंट अफेयर्स यूपीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए जो है डेली द हिंदू न्यूज़पेपर खास करके यूपीएससी स्टूडेंट की सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरी चैनल में आपको मिल जाएगी। अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो, आईएएस स्टूडेंट हो, तो ज़रूर मेरी चैनल से जुड़ जाइएगा। डेली जो है आपकी करंट अफेयर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पाने के लिए। ओके, मैं बता देती हूँ कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग, मतलब जब मैं एनालिसिस करती हूँ कौन सी न्यूज़ कौन से पेपर, यानी वो मेंस की कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी बता देती हूँ। और जो क्वेश्चन होती है दोस्तों, मतलब न्यूज़ की टॉपिक को पकड़ कर जो क्वेश्चन हो सकती है, वो क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। तो कम से कम आप जो है जो क्वेश्चन मैं डेली आपको देती हूँ, डेली कंप्लीट करने की कोशिश ज़रूर करना दोस्तों। नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन लिख कर रख कर बहुत सारी क्वेश्चन हो जाएंगी, तो क्या होगा, आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जो जिस दिन की स्टडी जितनी मैं देती हूँ, डेली जो है कंप्लीट करने की कोशिश ज़रूर करना। ओके, तो चलिए हम द हिंदू न्यूज़पेपर को कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है वो आपकी एग्ज़ाम की GS2 एंड GS3 दोनों पेपर के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन नोट कर लेंगे, उसके बाद न्यूज़ को जानेंगे। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि यूरोप के साथ भारत की लेन देन की जो संबंध है वो कैसी है, और रूस के साथ उनकी जो लेन देन की संबंध है वो कैसा है। यानी यूरोप के साथ रूस की लेन देन की संबंध कैसी है और यूरोप के साथ भारत की लेन देन की संबंध कैसी है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बताया जा रही है कि रूस ने धोखा दिया। रूस ने धोखा देने के बाद वो भारत के साथ आ गई है, और भारत जो है 30 लाख वाले एक छोटी सी हमसे देश को, आबादी वाले देश को बाहुबली बना रही है। तो इतनी सी बात से आप समझ गए होंगे कि यूरोप के साथ भारत के संबंध अच्छा है और रूस के साथ संबंध बिल्कुल हम कह सकते हैं खराब है। तो चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि भारत के साथ उनकी लेन देन की संबंध कैसी है, कितने पैसे की लेन देन है, और यूरोप के साथ उनकी संबंध खराब कैसी हुई है। तो दोस्तों, ये जो संबंध के बारे में कह रही है, यूरोप एक हम कैसे, उनकी तो नाम आएगी ही, लेकिन खास करके उनके एक छोटी सी आबादी वाले देश को जो है यहाँ पर मीनिंग की गई है। तो जल्दी से जल्दी जो है नोट कर लेना है। अर्मेनिया, जिसका नाम है अर्मेनिया, यूरोप की एक छोटी सी देश है जिसकी आबादी दोस्तों पहले ही दिखाई दे रही होगी कि 30 लाख वाली आबादी देश है। उसके नाम यहाँ पर खास करके बताया जा रही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत के साथ इनका संबंध अच्छा क्यों है, और वो क्यों बता रही है कि भारत जो एक छोटी सी देश को बाहुबली बना रही है, क्योंकि इनको जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, जो भी हथियार की जब भी ज़रूरत पड़ रही है, भारत जो है उनको अच्छे से सप्लाई दे रही है ना। तो इतनी मदद करने की हम कह सकते हैं कारण ही जो है वो बता रही है कि भारत जो है उस देश को बाहुबली बना रही है। अभी हम जान लेंगे कि रूस के साथ ऐसा क्या हो गया जिसके कारण वो बता रही है कि रूस ने उसे धोखा दिया। तो देखिए 2020 में दोस्तों, यूरोप की जो 30 लाख वाली आबादी देश है अर्मेनिया की बात करिए, वहाँ पर युद्ध हो रही है। तो जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके, अजरबैजान। ओके, अजरबैजान, ये जो युद्ध हो रही थी, जल्दी से जल्दी नोट कर लेना। अजरबैजान नाम की एक युद्ध हो रही थी 2020 में दोस्तों। तो उसी वक्त, मतलब हथियार की ज़रूरत कब पड़ती है, जब युद्ध होती है, मतलब उसी टाइम पर देखिए रूस ने इनको बिल्कुल भी सप्लाई नहीं दिया। रूस ने जो है यूरोप को अपनी जो हथियार की सप्लाई है बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया, जिसके कारण यूरोप के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आ गई थी। तो आप समझ सकते हो इन दोनों की संबंध कैसे बुरी हुई है। 2020 की एक युद्ध हो रही थी जिसका नाम है अजर, ओके, अजरबैजान, नोट कर लेना। अजरबैजान युद्ध के कारण ही रूस और यूरोप की देखिए संबंध, लेन देन की जो संबंध है वो खराब हो गई थी। नोट कर लेना है कि किस वजह से जो है रूस और यूरोप की संबंध खराब हो गई थी। तो ऑफकोर्स 2020 की जो अजरबैजान नाम की एक युद्ध हो रही थी, उसी वक्त जो है रूस और यूरोप की हम कह सकते हैं दोस्तों संबंध खराब हो गई, क्योंकि रूस की हम कह सकते हैं दोस्तों काम क्या है, हथियार सप्लाई देना,
जो काम अभी भारत कर रही है। हथियार की ज़रूरत कब पड़ती है? जब युद्ध होती है, उसी वक्त अगर हथियार नहीं दोगे तो दूसरे टाइम पर हथियार का क्या काम, इनका यही कहना है। यही चीज़ के कारण देखिए यूरोप ने जो है रूस के साथ बिल्कुल संबंध हम कह सकते हैं तोड़ दिया, और वो कह रही है धोखा दिया, क्योंकि जिस वक्त टाइम हम कह सकते हैं जिस वक्त हथियार की ज़रूरत थी उसी वक्त नहीं दिया है, तो जिसके कारण बता रही है कि धोखा दिया। और देखिए उसके बाद यानी 2020 के बाद ये जो युद्ध हुआ, उसके बाद से ही यूरोप ने जो है धीरे धीरे रूस के साथ अपना संबंध तोड़ दिया और भारत के साथ जोड़ लिया। ओके। अभी हम जान लेते हैं दोस्तों कि कितने पैसे की लेन देन। तो देखिए शुरू अगर हम बात करें 2023 से 24 की बात करिए, यानी दोस्तों देखिए रूस और यूरोप इन दोनों का संबंध तो 2020 से ही खराब हो गया। लेकिन डायरेक्ट देखिए ये कोई इंसान तो है नहीं, डायरेक्ट झगड़ा कर कर यूं ही अगर उनको समझ में आ जाती है दूर हो जाएगी। दोनों देश से सप्लाई की संबंध थे, तो धीरे धीरे हटते हटते हम कह सकते हैं यूरोप जो है धीरे धीरे रूस के पास से हटते हटते धीरे धीरे जो है भारत के पास आया, एकदम डायरेक्ट नहीं आया। तो 2020 से हम कह सकते हैं भारत के पास आने के टाइम में हम कहते हैं थोड़ी सी 2 से 3 साल की गैप हो गई थी। 2000 हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए 23 से 24 की बात की है, यानी 2020 के हम कहते हैं 2020 से उनके संबंध रूस के साथ बिल्कुल हम कह सकते हैं ख़राब हो गई थी। लेकिन भारत के साथ संबंध जोड़ने में उनको थोड़ी सी टाइम लगी है। लेकिन अगर हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, यूरोप भारत के साथ संबंध जोड़कर बहुत ही खुश है, क्योंकि भारत देखिए बहुत अच्छे से जो है हथियार सप्लाई करते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पर देखेंगे कि कितने रुपए की हथियार सप्लाई की है। 2023 से 24 की बात की है, यहाँ पर देखिए 21.083 करोड़ यानी मिलियन डॉलर के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि 2.63 बिलियन। ओके, हम इंडिया की रुपीस के अकॉर्डिंग ये बताया, और ये जो है बिलियन के अकॉर्डिंग। नोट कर लीजिएगा कि 2023 से 24 की उनकी संबंध कैसी थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया जा रही है 2022 से 23 में देखिए इनकी संबंध कितनी थी, 32.5। ओके, बताया जा रही है। तो दोस्तों धीरे धीरे इनकी संबंध देखेंगे तो धीरे धीरे इनकी संबंध धीरे धीरे अच्छा होती जा रही थी। लेकिन 2022 में कम थी, थोड़ी सी 23 में बढ़ते हुए हमें दिखाई दिया है। उसके बाद ये क्या बताया जा रही है कि अगर हम डायरेक्ट 2024 से 25 की बात करें तो इन दोनों की संबंध देखिए 600 मिलियन डॉलर तक होगी, 600 बिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा जो है इनकी बिजनेस कैसे लेन देन बढ़ गया। शुरुआत मानिए अगर $2 $3 से शुरू होती है और धीरे धीरे वो 600 बिलियन में आ जाती है, तो आप समझ सकते हो कि यूरोप और भारत की संबंध हम कह सकते कितनी अच्छी बनती जा रही है दिन ब दिन। आई होप अभी ये जो न्यूज़ है वो समझ गए होंगे। खास करके दोस्तों आपको पूरी जो है न्यूज़ निकालनी है इस बात की, यूरोप के साथ रूसिया की संबंध जब खराब हुई है उस वक्त की जो है पूरी की पूरी डिटेल्स आपको निकालनी है। तो चलिए, हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है, हमारी ये जो टॉपिक है वो आपकी GS2 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है ईरान और इसराइल की युद्ध कितनी ख़तरनाक तरीके से हो रही है, बहुत ही लॉन्ग टाइम से हो रही है। तो देखिए इस वक्त क्या हो गया है, ईरान तो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के साथ ही युद्ध करके हम कह सकते हैं जीत हासिल नहीं कर पा रही थी। ऊपर से देखिए ईरान ने दो दुश्मन हम कह सकते हैं और आ गई है ईरान के खिलाफ हम कह सकते हैं, और नए जो है दो दुश्मन आ गई है। अगर हम बात करें कि वो दो दुश्मन कौन है, एक तो है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी। एक है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी। क्यों हो गई है वो भी हम डिटेल्स में जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो पहले से ही मौजूद थी। तो देखिए इससे पहले अमेरिका बस अपनी दोस्ती निभा रही थी, इसराइल को मदद कर रही थी। उनकी दोस्त के नाते जो भी हथियार की ज़रूरत पड़ रही थी, जो भी मदद चाहिए थी, मदद कर रही थी। उनके एक्चुअली में गुस्सा जो है हम कह सकते हैं पर्सनल तौर पर ईरान के साथ उनकी कोई भी लेन देन गुस्सा नहीं थी पहले। लेकिन अभी देखिए अभी जो है डायरेक्ट हम कह सकते हैं अमेरिका के साथ ईरान की जो है दुश्मनी हम कह सकते हैं चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई है।
अगर उसकी कारण हम जानेंगे तो ये जो व्यक्ति देख रही हो आप, इनकी मौत की कारण ही जो है ईरान की नए जो है 2 दुश्मन आ गई है। तो चलिए इनकी मौत के बारे में पूरी पूरी डिटेल्स जान लेते हैं। पहले बता दूं दोस्तों, इनका उम्र 68 है। इनका नाम जमशेद, ओके, जमशेद सरमहाद है इनका नाम। आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 मिनट, देखिए जमशेद समहाद है, ओके, इनका नाम। इनको देखिए दोस्तों, इसराइल और ईरान की जो हम कहते हैं अटैक चल रही थी, उसकी 2 दिन बाद जो इनको फांसी दी गई है। फांसी हम कहते हैं देना हो गया है। उसके बाद देखिए अमेरिका के पास और जर्मनी के पास खबर आई है। फांसी किसने दी है दोस्तों? ये जो व्यक्ति की इमेज आप देख रही हो, ईरान ने फांसी दिए है। इनके ऊपर देखिए किस बात का आरोप लगाने के लिए हमें कहा गया है कि 2008 में, ओके, 2008 में जो अटैक हुआ था, जिसमें देखिए 14 लोग हम कहते हैं मर गए थे और 215 लोग जो है घायल हो गई थी। ये जो अटैक हुआ था, उस अटैक की दोषी बोलकर देखिए दोस्तों इनको जो है फांसी दी गई है, या फिर हम कहते फांसी देना हो गया है। उसके बाद देखिए इनके पास खबर आया, जर्मनी और अमेरिका के पास। अगर पहले खबर होता तो बचा लेता था ऑफ कोर्स, लेकिन फांसी देने की न्यूज़ देखिए फांसी देने के बाद जो है इनके पास आ गई है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इनको मौत के कारण या फिर मौत के साथ अमेरिका और जर्मनी का क्या लेन देन है। तो दोस्तों जैसे ये बताइए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, रहती थी यानी निवासी थी वो अमेरिका की। ये जो व्यक्ति हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जमशेद जिनका नाम है, ये रहते थे दोस्तों अमेरिका में, यानी ये अमेरिका की निवासी थी बहुत ही लॉन्ग टाइम से। और अगर हम बात करें कि नागरिक कौन से देश की थी, वो तो जर्मनी की थी। तो आप समझ गए होंगे कि जर्मनी की गुस्सा ईरान के ऊपर क्यों आ गई है, और अमेरिका की, क्योंकि रहती थी बहुत लॉन्ग टाइम से, काम करती थी जो है अमेरिका में, और ये एक्चुअली में नागरिक जो है जर्मनी की है। तो दोस्तों अगर ये सच में कोई गलती करती, ऐसे प्रूफ मिलने के बाद फांसी देती इनको, तो कोई भी जो है हम कहते हैं गुस्सा इतना ज़्यादा शायद देखने को नहीं मिलता था। लेकिन न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखिए क्या बताया जा रही है, इस व्यक्ति को जब फांसी दी जा रही थी या फिर फांसी के पहले भी ये व्यक्ति जो है लगातार इनके ऊपर जो आरोप है उनको इनकार कर रही थी। इन्होंने जो है कबूल भी नहीं किया, फिर भी जो है इनको फांसी दी गई है। तो इसके कारण ही हम कह सकते हैं दोनों देश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है। गुस्से में आने के कारण जो है ईरान के नए जो है 2 दुश्मन हम कह सकते हैं आ गई है हमारे सामने। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो व्यक्ति है वो ईरान में कैसे चला गया? ईरान में यूं ही नहीं गया दोस्तों। 2023 में जो है इनको किडनैप की गई थी, हम कह सकते हैं अपहरण की गई थी। कहाँ से दोस्तों वो भी हम जानेंगे। एक यात्रा हो रही थी, ओके, 2020 में, सॉरी दोस्तों 2030 नहीं होगा, 2020 में जो एक यात्रा हो रही थी, जिस यात्रा का नाम यूएई, यूएई नोट ज़रूर कर लेना, यूएई एक यात्रा हो रही थी। उस यात्रा की हम कह सकते हैं दौरान ही ईरान ने क्या किया, इनको जो है अपहरण कर लिया, हम कह सकते हैं किडनैप कर लिया। जिसके बाद देखिए वो काफ़ी हम कह सकते हैं लॉन्ग टाइम, जब इनको जो है ईरान में ले गई, तो ईरान की कोर्ट इनके ऊपर फैसला सुनाई कि उस अटैक में इनका हाथ है। पूरी की पूरी देश ईरान है, तो ईरान की ही नियम कानून चलेगी। ऊपर से ये अमेरिका में रहती थी, तो शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा भी थी, तो जिसके कारण देखिए कोर्ट ने भी इनके ऊपर दोषी साबित कर लिया। लगातार हम कह सकते हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जा रही है कि ये जो है फांसी से पहले भी अपनी गुनाह को कबूल नहीं किया था, तो जिसके कारण इन दोनों की गुस्सा ज़्यादा बढ़ गई। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ईरान और हम कह सकते हैं ईरान, इसराइल, ऊपर से अमेरिका, जर्मनी, दोनों के दोनों हम कहते हैं तीनों जो है दुश्मनी इनका हो गई। ईरान की जो है टोटल अभी 3 दुश्मन हैं, ओके। तो क्यों हो गई है 3 दुश्मन, आई होप आप समझ गए होंगे। इसराइल तो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन अमेरिका और जर्मनी जो है ईरान की गलती की वजह से ही उनकी जो है दुश्मन बन गई है। आई होप आप समझ गए होंगे। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो चलिए जान लेंगे। उससे पहले बता दूँ, ये जो न्यूज़ है वो आपकी GS1 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
एक क्वेश्चन का आंसर देखिए दोस्तों, आपको खुद लिखना है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी न्यूज़ है दोस्तों उसी हम कह सकते हैं टॉपिक पर चर्चा हुई है बस। इसमें कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन खास करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों साइंटिस्ट क्या बना रही है, देखिए एक रोबोट डायनासोर बना रही है, रोबोट डायनासोर जो है बना रही है। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर हमारे सामने एक रोबोट डायनासोर आ जाती है, ऐसा डायनासोर देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रही है बिल्कुल हूबहू, यानी हमें जब तक बताया नहीं जाएगा कि वो रोबोट है शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा, इतनी जो है हूबहू डायनासोर जो है हम कह सकते हैं साइंटिस्ट बना रही है। तो साइंटिस्ट के पीछे का मकसद देखिए क्या है, कहा जा रही है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम कह सकते हैं काम के लिए बना रही है, उनका यही कहना है। अगर रियल डायनासोर होगा दोस्तों हमारी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ना ही वो हमारी कंट्रोल में रहेगा, ना ही कोई काम में आएगी। लेकिन साइंटिस्ट देखिए कहा जा रही है ये रोबोट डायनासोर देखने में, चलने में, हम कह सकते हैं जितनी भी हम कहते हैं व्यवहार होती है, नेचर होती है, बिल्कुल सेम टू सेम जो है रियल डायनासोर की तरह ही होगा। लेकिन ये इंसानी हम कहते हैं कंट्रोल में होगा, क्योंकि ये एक रोबोट है, लेकिन देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए और अपनी कॉमन सेंस से जो है आंसर लिखिए कि अगर ये जो डायनासोर बना रही है साइंटिस्ट, बता रही है कि बहुत काम की चीज़ है, तो क्या क्या काम की चीज़ है, क्या क्या फ़ायदा हो सकती है वो आपको लिखना है। ये जो डायनासोर बना रही है बिल्कुल हूबहू, उससे क्या क्या काम हो सकती है, क्या क्या फ़ायदे मिल सकती है वो लिख लीजिए। बताया जा रही है दोस्तों एकदम हूबहू होगा, बिल्कुल भी देखकर पता नहीं चलेगा। यहाँ पर बताया जा रही है इससे पहले दोस्तों जैसे कि डायनासोर की कंकाल हमें देखने को मिली है, डायनासोर की इमेज, डायनासोर की मूर्ति, बहुत सारी जो है चीज़ें हमें देखने को तो बहुत सारी जगह में मिल रही थी। लेकिन देखिए साइंटिस्ट क्या बताया जा रही है, साइंटिस्ट बता रही है ये जो डायनासोर वो तैयारी करे बिल्कुल हूबहू, हम कह सकते हैं देखकर आपको ऐसा लगेगा कि एकदम रियल में डायनासोर आपके सामने आ गई है। और बताया जा रही है ये डायनासोर चलेगी फिरेगी एकदम रियल, हम कह सकते हैं डायनासोर की जो हम कहते हैं ज्ञान प्राप्त होगा वो इससे ले सकती है, उसको छू सकती है। खास करके यहाँ पर बताया जा रही है कि इसको छू सकती है, मतलब ऐसा लगेगा कि मानिए रियल डायनासोर आ गई, ऊपर से आपको कुछ बोलेगा भी नहीं, तो डायनासोर छू सकती है। तो अगर हम देखिए दोस्तों इस न्यूज़ की टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि क्या फ़ायदा होगा, तो पहले देखिए इंसान क्या कर पाएंगे, इसको जो है छू सकेगी, इसकी हम कहते रियल जो देखने की इच्छा थी अपनी इच्छा को हम कह सकते हैं पूरा कर सकेगी। और उसकी मेन टॉपिक क्या होगा, इनकम बहुत ज़्यादा हो सकती है। ओके, और बहुत सारी काम होती है दोस्तों जो कि बड़े बड़े रोबोट की हम कह सकते हैं हाथों ही करना है ज़्यादा हेल्पफुल होती है, रोबोट द्वारा ही करना हेल्प होती है। तो वो काम भी जो है डायनासोर कर सकती है, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग, मतलब रियल डायनासोर कितना बड़ा होता था बिल्कुल सेम टू सेम ही बना रही है, तो वो सारी की सारी देखिए काम में भी आएंगी। हालांकि ये अभी तक जो है लॉन्च नहीं हुआ है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों अभी तक हम दुनिया में हमारे सामने नहीं आई है, साइंटिस्ट बना रही है, उसी एक छोटी सी अपडेट दे रही थी, तो मैंने आपको बता दी है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आएंगे तो इसकी पूरी पूरी डिटेल्स हमें देखने को मिल जाएगी कि कैसे बनाया, क्या क्या काम करती है, इसकी वज़न कितनी है ना, पूरी की पूरी डिटेल्स हमें देखने को मिलेगी। अभी बस बता रही है कि साइंटिस्ट एक हमारे सामने एकदम रियल डायनासोर लाकर पेश करने वाली है, जो कि खास कर बताया जा रहा है कि इंसान इसे छू सकेंगे, एकदम रियल नज़ारा देख पाएंगे। उससे क्या होगा, इनकम होगा, क्योंकि पब्लिक को दोस्तों इतनी महंगा चीज़ दिखाएंगे तो फ्री में तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, तो टिकट या फिर पैसा तो लेगा, तो उससे क्या होगा, एक इनकम हम कह सकते हैं इनकम की तैयारी हो जाएगी। तो ये तो एक नंबर की हम कह सकते हैं काम है इस शो के, लेकिन एक्चुअली में क्या क्या काम पर आएगी जब ये हम कह सकते हैं एकदम साइंटिस्ट हमारे सामने इसे पेश कर देगी, शायद हमें तब देखने को मिलेगी। ये तो देखिए दोस्तों एक तरफ डायनासोर की रोबोट की न्यूज़ आ गई है। जैसे कि मेरे दोस्तों को पता है कि साइंटिस्ट को एक डायनासोर की जो है अंडा मिल गई है। कहाँ पर मिली है, बहुत साल में दबी हुई एक हम कह सकते हैं पत्थर, पहाड़, ओके, पहाड़ के इलाके में एक डायनासोर की, रियल डायनासोर की बात कर रही हूँ, अभी कोई रोबोट बात नहीं कर रही हूँ, उसकी भी एक छोटी सी अपडेट थी तो इसलिए एक साथ दे रही हूँ। कोई एक छोटी सी जो है डायनासोर की अंडा मिल गई है, लेकिन एक्चुअली में वो अंडा हम कह सकते हैं जीवित है या मर गई है, इस बात की हम कह सकते हैं पूरी हुई डिटेल्स जो है अभी तक साइंटिस्ट नहीं दे पा रही है, क्योंकि दोस्तों वो कोई छोटी सी हम कह सकते हैं दूसरी चीज़ का अंडा तो है नहीं, डायनासोर की अंडा है, तो जिसके कारण देखिए साइंटिस्ट की ये कहना है
कि ये जो अंडा है दोस्तों, पूरी तरीके से अगर हम बात करें कि इसका अंदर जो डायनासोर की बच्चा है वो मर गए हैं, ये भी जो है साइंटिस्ट नहीं कह सकती, क्योंकि शायद जो है उनको लगता है कि डायनासोर के अंडे में जो है डायनासोर की बच्चा ज़िंदा है, तो उसके ऊपर जो है रिसर्च चल रही है। जैसे उसकी अपडेट आ जाती है मैं आपको बता दूंगी। तो हमारे सामने डायनासोर की 2 अपडेट जो है सामने आने की चांसेस है। एक तो रोबोट जो कि मतलब आएगी ही, एकदम 100% श्योर आ ही रहा है। लेकिन जो अंडे की बात की एकदम रियल डायनासोर, वो आएगी या नहीं आएगी उसकी 100% दोस्तों अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि अभी अंडे मिले हैं बस डायनासोर की। एक्चुअली में वो ज़िंदा है या मर गई है अभी तक जो है 100% कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। तो चलिए, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आएगी ही आएगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी GS1 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, GS1। ओके, तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जानने से पहले एक क्वेश्चन नोट कर लेनी है कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो बीमारी है इनके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन देखिए आज न्यूज़पेपर में इनकी नाम थोड़ी सी अलग टाइप कर होकर आई है, तो जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ये बीमारी क्या है। तो देखिए दोस्तों, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। ओके, टीबी जिसे हम कह सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी उसे ही कहते हैं। आप बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि टीबी को ट्यूबरक्लोसिस क्यों कहती हैं, तो ये साधारण तरीके हैं। आप कई बार मैंने स्टडी करवाई थी, अगर फिर भी नहीं पता तो चलिए स्टडी कर लेंगे। लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारी न्यूज़ में इसकी रिपोर्ट क्या आई है, जिस कारण ये न्यूज़ हमारे सामने आई है, ये टॉपिक हमारे सामने आई है, वो हम जान लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पिछले साल की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है। बताया जा रही है कि 2023 में सिर्फ और सिर्फ एक साल में दोस्तों ये जो टीबी की केस है, ट्यूबरक्लोसिस की केस है, 8 मिलियन से भी ज़्यादा जो है लोगों में हम कह सकते हैं निधन हुआ है, संक्रमित हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रही है, WHO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रही है, किसी एक साधारण बीमारी में इतना ज़्यादा केस पहली बार आई है। लेकिन इससे पहले देखिए दोस्तों, मतलब ये कोई महामारी तो है नहीं कि इतना ज़्यादा केस सामने आएगी, तो कोई बात नहीं। साधारण सी अगर बीमारी 8 मिलियन तक फैल रही है तो कितना ज़्यादा खतरनाक बन रही है, आप समझ सकते हो। यहाँ पर बताया जा रही है द वर्ल्ड हेल्थ यानी हम कह सकते हैं विश्व संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि पहली बार किसी साधारण बीमारी में इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं खतरनाक रिपोर्ट आई है। ये जो रिपोर्ट की बात देखिए, उन्होंने 29 अक्टूबर 2024 को बताई है कि साधारण सी बीमारी में अगर इतनी खतरनाक रिजल्ट आ रही है दोस्तों, 8 मिलियन तक फैलने की। 8 मिलियन तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आया है, बताया जा रही कि 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों में जो है ये केस सामने आई है। तो चलिए पूरी की पूरी डिटेल्स हम जान लेंगे, और कितनी केस सामने आई है ज़रूर जो है लिख लेना। तो चलिए दोस्तों देख लेते कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी क्या है, इसे ट्यूबरक्लोसिस क्यों कहा जाती है, इसके इलाज क्या है, ये हमारी बॉडी में किस तरीके से रहती है। तो दोस्तों साधारण तरीके से अगर बात करें इस बीमारी के बारे में, आई होप मेरी 100 में से कम 99% स्टूडेंट तो जानते ही हैं। लेकिन देखिए उसकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक आ रही है। तो खतरनाक आ रही है तो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आती जा रही है कि अगर कोई टॉपिक आ रही है हमारी द हिंदू में, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए देख लें कि टीबी को दोस्तों, पहली क्वेश्चन ये है कि टीबी को ट्यूबरक्लोसिस क्यों कहती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो टीबी बीमारी होती है, इसकी जो हम कह सकते हैं फैलने वाली जीवाणु होती है, माइकोब्रेक्स, माइकोब्रेक्टीरियम। आप यहाँ पर जो है नोट कर लीजिए, ये जो माइकोबैक्टीरियम होती है उनका नाम ही देखिए ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो इस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया आप देख रही हो, इनका नाम ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो इस बैक्टीरिया का नाम को हम कैसे पकड़ को कभी कभी जो है टीबी को ट्यूबरक्लोसिस नाम से भी हम जानते हैं। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया कि टीबी को ट्यूबरक्लोसिस क्यों कहती है, क्योंकि उसकी बैक्टीरिया का नाम ही ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो देखिए दोस्तों, साधारण तरीके से एकदम बेसिक हम जान लेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने कई बार जो है स्टडी करवाई है। तो दोस्तों अगर टीबी की बात करें, 2 तरीके की जो है टीबी हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। क्या क्या दोस्तों, एक तो मानिए हमारी बॉडी में रहती है एक तरीके की टीबी, देखिए दोस्तों हमारी बॉडी में रहती है लेकिन हमें पता नहीं चलती है, हमारी हम कह सकते हैं हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती है, एकदम शांत हम कह सकते हैं निष्क्रिय, जिसे हम निष्क्रिय टीबी भी कह सकते हैं।
एकदम हमारी बॉडी मतलब चुपचाप रहती है, ना ही हमें कोई नुकसान पहुंचाती है, ना ही हमारी हम कह सकते हैं दोस्तों हमसे किसी में फैलती है, कुछ भी हम कह सकते हैं नुकसानदायक नहीं होती है। और दूसरी तरीके की टीबी देखिए दोस्तों एकदम सक्रिय होती है, मतलब अगर हम किसी के पास में जाकर खांसते भी है तो उसको जो है ये बीमारी चली जाती है। अगर हम कह सकते हैं कोई हमारी झूठा भी खा लेते हैं तो ये टीबी की जो बैक्टीरिया है बीमारी है सक्रिय होती है, तो वैसे भी फैलती है। अगर मानिए अगर हम कहीं पर यूं ही खड़ा है बैठी है, तो अगर हमारे पास से कोई हवा जाती है तो हवा मानिए अगर किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है, अगर उसकी हम कैसे बॉडी से लग कर उसकी हम कैसे दोस्तों मुंह की हवा के साथ किसी पास की व्यक्ति में जाती है, उसकी हम कह सकते हैं नाक की हवा के साथ पास की व्यक्ति में जाती है दोस्तों, तो उसको भी हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में ये जो टीबी की बैक्टीरिया होती है वो सक्रिय होती है। तो ऐसे जो है दो तरीके की टीबी हमें देखने को मिलती है, एक जो है निष्क्रिय होती है, शांत होती है, किसी काम के हम ना ही हमें नुकसान पहुंचे ना ही पास वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। और दूसरी तरीके की टीबी हम कह सकते हैं दोस्तों एकदम सक्रिय होती है, हम अगर किसी के पास में जाकर बात भी करती है, अगर मानिए किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है, अगर वो किसी के पास में जाकर बात भी करती है तो भी फैल जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि दो तरीके की टीबी है। यहाँ पर बताया जा रही है देखेंगे कि जिस व्यक्ति को ये टीबी की बीमारी रहती है वो खांसे हम कह सकते हैं दोस्तों एकदम कोई भी हम कह सकते हैं इफेक्ट क्यों ना दिखाए किसी के पास जाकर, उसकी बॉडी के किसी भी हिस्से से हम कह सकते हैं दोस्तों वो बैक्टीरिया फैल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है मानिए दोस्तों उसको उसकी हाथ से भी फैल सकती है। वो कैसे, अगर मानिए कोई व्यक्ति खांस रही है तो उसकी हाथ तो उसके मुंह पर जाएगी ना, तो वो हाथ अगर आपके हाथ में जाएंगे तो बैक्टीरिया वैसे भी फैल सकती है। तो ये जो सक्रिय टीबी होती है वो किसी भी तरीके की हम कह सकते हैं किसी भी तरीके से आपके पास जा सकती है, आप में फैल सकती है। और जो निष्क्रिय टीबी होती है वो आप जिसके पास टीबी है वो हम कहते हैं उसको भी शायद नहीं पता होगा, क्योंकि वो एकदम एकदम हम कहते हैं निष्क्रिय होती है। हालांकि वो टीबी हम कहते हैं ये जो बीमारी है बैक्टीरिया है जिसके बारे में हम कह सकते हैं एकदम चुपचाप रहती है, निष्क्रिय होती है, वो जिंदा होती है, लेकिन उसकी हम कहते हैं संक्रमण थोड़ी सी कम होती है। तो धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा, टीबी के असली रूप में आ जाएगी, लेकिन वो उस वक्त क्या होती है कम होती है। तो कम रहने की वजह से जो है वो फैलती नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को लगता है ये बीमारी हुआ है, चाहे वो सक्रिय हो या निष्क्रिय हो, तो उसकी इलाज कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी टीबी की बीमारी दोस्तों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे कि कोई भी टीबी की बीमारी सक्रिय बीमारी हमेशा सक्रिय नहीं रहती है या फिर हमेशा जो है निष्क्रिय नहीं रहती है। अगर हम सक्रिय बीमारी के बारे में बात करें दोस्तों, उसकी देखिए इलाज करने में थोड़ी सी टाइम लगती है, क्योंकि वो एकदम हम कैसे जागृत होती है, सक्रिय होती है, काम करती है, तो उसके इलाज में थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगती है। और जो निष्क्रिय मानिए टीबी है, अगर उसने अपना काम शुरू भी नहीं किया, उस वक्त अगर उसको दवा दी जाए तो वो बीमारी ज़्यादा फैलती नहीं है, उसी वक्त ही हम कह सकते हैं ख़त्म हो जाती है बहुत कम टाइम में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रही है टीबी की बीमारी की अगर बात करें तो ये कैसे दोस्तों ठीक होती है। कॉमन सी बात है, टीबी की बीमारी उसे एंटीबायोटिक दिया जाती है या फिर हम कह सकते हैं उसको बिल्कुल दवा की तौर पर ही उसे ठीक किया जा सकती है, क्योंकि ये एक जीवाणु होती है। अगर बैक्टीरिया को ही मार दी जाए तो टीबी की बीमारी वैसे भी ठीक हो जाती है। लेकिन ये बीमारी दोस्तों जितना वक्त जाती है, अगर कोई इग्नोर करके रख देती है तो वो बीमारी दोस्तों बहुत खतरनाक बन सकती है। ओके, अगर किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है मानिए शुरुआत में, अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो वो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इग्नोर करती है कि हुआ है हाँ इससे ज़्यादा लोग तो मरता नहीं है, तो ऐसे सोचना बिल्कुल गलत है। इस टीबी की बीमारी से बहुत सारी हम कह सकते हैं 50% लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि वो इग्नोर करती है। ओके, अगर सही तरीके से इसका इलाज किया जाए तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया की बात होती है, तो बैक्टीरिया को मार दिया जाए तो ये बीमारी भी मर जाती है। तो इस केस में देखिए मरने वाले की चांसेस बहुत कम होती है, लेकिन बहुत सारी लोगों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि ये बीमारी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो इसको साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हुआ है तो कैसे पता चलेगा। एक तो उसके सिर दर्द करेगा दोस्तों, उसके सीने में दर्द करेगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, हम कह सकते हैं वज़न कम हो जाएगा, मतलब जितना वक्त जाएगा उसका वज़न जो है कम हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगा। ओके, मतलब भूख जो है कम हो जाएगा। रात में हम कह सकते हैं पसीना आएगा, मतलब बिल्कुल ठंड के टाइम में या फिर जिस वक्त हम कहते हैं पसीना आने के चांसेस नहीं होता है उस वक्त भी पसीना आएगा, क्योंकि उसकी बॉडी देखिए दोस्तों कमज़ोर होती जा रही है।
जैसे कि सबको पता है ये बीमारी जिसको होती है उसकी बॉडी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। और एक दूसरी टॉपिक हमें क्या पता है, अगर किसी व्यक्ति की मानिए बॉडी कमज़ोर रहती है यानी बीमारी की वजह से कमज़ोर रहती है तो उसको पसीना आती है। लेकिन देखिए रात में पसीने की बात की है, क्योंकि रात में दोस्तों ठंड हम कह सकते हैं नेचुरल होती है। अगर दिन में किसी को पसीना आती है तो आप कहेंगे कि टीबी हुआ है, तो आपको शायद मानेंगे, क्योंकि दिन में दोस्तों सूरज रहती है तो हर किसी व्यक्ति को पसीना आने की चांसेस एकदम कॉमन है। लेकिन रात में ठंड रहती है, अगर उस वक्त में अगर किसी व्यक्ति को पसीना आती है तो उसकी है जो है टीबी की इफेक्ट देखने के चांसेस रहती है। बुखार आती है, कमजोरी शामिल होती है, ये सारी की सारी जो है इफेक्ट उसमें देखने को मिलती है। तो देखिए दोस्तों टीबी की इलाज की ट्रीटमेंट की बात अगर हम करें तो उसकी इलाज के लिए 6 महीने से जो है 9 महीने तक टाइम ले सकती है। ओके, 6 महीने से 9 महीने तक टाइम ले सकते हैं। तो दोस्तों टीबी के एकदम हम कह सकते हैं जो इफेक्ट है कैसे होती है एकदम नेचुरल तरीके से मैंने आपको बता दिए। जैसे कि बताया दोस्तों, अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ पर अटैक करती है, ये तो साधारण सी बात है, मैंने पहले ही बताया ये हमारी फेफड़ों पर हमला करती है। लेकिन शरीर की किसी भी हिस्सों में हम कह सकते हैं जा सकती है। मतलब ये बैक्टीरिया एक्चुअली में शुरू हमारी फेफड़ों से ही होती है, लेकिन इसकी बैक्टीरिया हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट्स में दोस्तों फैल सकती है। जैसे कि बताया हमारी सांसों में रहती है, हमारे हाथ में रहती है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है तो उसको जो है सावधान रहनी चाहिए कि उसकी बीमारी से किसी और को जो है नुकसान ना पहुँचे। ओके, उसको बाद भी देखिए दोस्तों सावधानी से करनी चाहिए ताकि उसकी जो हम कहते हैं सांस है किसी और में ना जाए, क्योंकि उसकी एक छोटी सी दोस्तों हम कह सकते हैं लापरवाह किसी और को भी ये बीमारी फैल सकती है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की हमारी ये जो एडिटोरियल आई है दोस्तों, पहले ही बता दूँ इसकी न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपके GS1 के लिए इम्पॉर्टेंट है, GS1 के लिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए जिसके आंसर आपको खुद अपने दिमाग से देनी है। और जो क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको देती हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो भी मतलब न्यूज़ की टॉपिक को पकड़ के जो क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, हर रोज़ जो है हर रोज़ की क्वेश्चन हर रोज़ जो है आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके की क्वेश्चन आती है उस क्वेश्चन में नज़र रखते हुए आपकी जो है द हिंदू को टॉपिक को पकड़ के मैं क्वेश्चन देती हूँ, तो बिल्कुल भी जो है मिस्टेक नहीं करनी है। तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर मानिए आप IAS बन गए या फिर आपको यूँ ही पूछा गया कि हमारी इंडिया में काम करने की जो कल्चर है, रूल्स है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, वो क्या क्या सॉल्व लाना आप चाहोगे, वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि हमारी इंडिया में जो काम करने की तरीका है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हम कह सकते हैं बुरा चीज़ है। यहाँ पर देखिए बिसख्त कहा जा रही है, तो क्या क्या बिसख्त मतलब एकदम बुरा चीज़ है और क्या क्या सुधार लानी चाहिए, वो जो है आपको लिख लेना है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, अगर आपको सॉल्व किया जाए तो ऐसा क्या करेंगे कि कंपनी को भी नुकसान ना हो और जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दोस्तों देखिए काम कर कंपनी मतलब काम में क्यों लेती है, उनकी काम के लिए। अगर एकदम हम कह सकते हैं काम कम करेगी तो कंपनी को लॉस होगी, और ज़्यादा करेगी तो क्या होगा, वर्कर्स देखिए बहुत ही उसमें इफ़ेक्ट पड़ रही है, सुसाइड कर रही है, ऐसे केस सामने आ रही है। तो ऐसा आप क्या करेंगे कि कंपनी को भी नुकसान ना पहुँचे और काम करने वाली वर्कर्स जो है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व की 2 क्वेश्चन मैंने आपको दी है, आज की आज जो है आपको सॉल्व करनी है। तो चलिए दोस्तों न्यूज़ में क्या आई है थोड़ी सी डिटेल्स में जान लेते हैं। पुणे में देखिए दोस्तों एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। पुणे की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया, अगर उनकी जो हम कहते हैं बयान जब लेने उनकी घर गई तो उनके माता पिता ने देखिए क्या कहा। उनके माता पिता ने कहा कि हर रोज़ की तरह उनकी मतलब लड़की घर पर आई, जैसे काम से आती है, आते ही देखिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर बात करें तो उनकी माँ बाप के मतलब उनकी घर वालों का यही कहना है कि लड़की हमेशा परेशान रहती थी, काम की हम कहते हैं दोस्तों टेंशन में दबाव में रहती थी, तो इसी कारण से उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। तो लड़की क्या काम करती थी दोस्तों, इंटरनेट यानी फॉर्म फिलअप की जो है काम करती थी कंपनी में, जो विदेश से अमेरिका से हम कह सकते हैं, खास करके यहाँ पर अमेरिका की बात कर रही है कि अमेरिका से जो फॉर्म फिलअप आती है दोस्तों, उसी जो है फॉर्म फिलअप का काम कर रही थी। तो देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा काम की अगर हम बात करें उनके ऊपर जो है टेंशन क्यों पड़ी, कोई भी फॉर्म फिलअप का दोस्तों एक टाइम रहती है ना,
तो टाइम रहते जैसे सबको पता है टाइम देती है इस ओके, लेकिन काम करने वाले ज़्यादा रहनी चाहिए। मानिए अगर कोई व्यक्ति 6 घंटे फॉर्म फिलअप करती है, अगर दूसरे व्यक्ति 6 घंटे फॉर्म फिलअप करती है तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। लेकिन कंपनी क्या करती है, 2 व्यक्ति की काम एक व्यक्ति में डाल देती है। तो इसी कारण खास करके ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति दोस्तों 12 घंटे मानिए फॉर्म फिलअप करती है, एक ही जगह पर बैठ के एक ही हम कह सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में देखकर लगातार अगर 12 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हम कह सकते हैं टेंशन में तनाव में पड़ ही जाएगा। तो सेम टू सेम देखिए पुणे की एक लड़की के साथ हुआ। वो जो है बाहर की मतलब हम कह सकते हैं इंडिया के बाहर से जो फॉर्म आती है या फिर इंडिया के अंदर से मतलब ऑनलाइन की जो काम की फॉर्म होती है वो फॉर्म फिलअप की काम करती थी। तो इतना ज़्यादा काम करती थी, इतना ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि दिन ब दिन वो जो है तनाव में पड़ती गई। उसके बाद देखिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसी बात की जो है पूरी की पूरी जानकारी जानने के लिए जब बयान लेने के लिए क्या किया, उसी कंपनी में काम करने वाली एक और लड़की के पास देखिए गया। जब गया उनसे बयान लिया गया तो लड़की का क्या कहना है देखिए, बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में रहती थी। मतलब इतना ज़्यादा टेंशन में वो जो कंपनी में काम कर रही थी, ये जो पुणे की लड़की इंडिया की जिस मानिए कंपनी में या फिर जिस ऑफिस में काम कर रही थी दोस्तों, इतना ज़्यादा हम कहते टेंशन रहती थी क्योंकि फॉर्म फिलअप की एक वक्त रहती है, वो चाहे हमारी इंडिया की कोई फॉर्म फिलअप हो या फिर हमारी हम कहें अमेरिका की कोई फॉर्म फिलअप हो। तो देखिए फॉर्म फिलअप की टाइम को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन ऑफिस या फिर काम करने वाली कंपनी मतलब सरकारी हो या फिर बेसरकारी हो, सरकारी काम करने वाले को आई होप मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि सरकारी कर्मचारी ज़्यादा होती है। और जितना कि मुझे नॉलेज है और मेरे सारे स्टूडेंट भी जानते हैं कि सरकारी काम करने वाली जो कर्मचारी है फिर भी रिलैक्स होकर ही काम करती है, लेकिन कंपनी में जो काम करने वाली हम कह सकते हैं व्यक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। क्योंकि कंपनी क्या गलती करती है कि दो व्यक्ति के काम एक ही व्यक्ति में डाल देते हैं। जैसे कि बताया 12 घंटे अगर कोई व्यक्ति काम करेगी तो एकदम कॉमन सी बात है उसकी दिमाग में प्रॉब्लम होगी, वो तनाव में आएगी। तो इसीलिए देखिए बताया जा रही है कि हमारी इंडिया की जो काम करने वाली कल्चर है एकदम विषक्त हो चुका है। मतलब एक तरफ देखिए क्या हमें देखने को मिलती है कि स्टूडेंट सुसाइड करिए बेकार होने की वजह से, बेकार होने की टेंशन से अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट बन भी जाती है तो उसको कंपनी में इतना ज़्यादा काम करवाया जाता है कि वो उसमें भी देखिए पुणे में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। मतलब हमारी इंडिया की काम करने की जो कल्चर है या फिर काम मिलने की जो कल्चर है सच में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बेरूल्स एकदम रूल्स के खिलाफ चली गई है। अगर आप दूसरे देश में देखेंगे दोस्तों, बेरोज़गार की टेंशन भी ज़्यादा नहीं है और ना ही काम के तनाव में ज़्यादा सुसाइड केस आ रही है। अगर आप देखेंगे दोस्तों बाहर किसी भी देश को देख लीजिए, किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा सुसाइड केस हमारी इंडिया में ही देखने को मिलती है। वो किस लिए देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी इंडिया में काम करने की या फिर काम पाने की, काम करने की, काम देने की जो कल्चर है, रूल्स है, बिल्कुल एकदम बुरा है। तो इस बात के लिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जो काम करने की जो कल्चर है या फिर काम पाने की कल्चर है उसमें क्या क्या एक्चुअली में सुधार लानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों काम नहीं मिल रही है तब भी स्टूडेंट सुसाइड कर रही है। मुश्किल से मानिए किसी स्टूडेंट को काम मिल भी गई है फिर भी देखिए वो टेंशन में ही है, मतलब इतना ज़्यादा काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों हर एक स्टूडेंट चाहती है या फिर हर एक व्यक्ति जो है चाहती है कि उनकी इनकम हो, मतलब वो अपनी फ्यूचर बनाए। लेकिन फ्यूचर बनाने के चक्कर में हम कह सकते हैं फ्यूचर बना भी लेती है मुश्किल में, कंपनी उनको मानिए वो भी इंसान है, अगर 12 घंटे से भी ज़्यादा एक व्यक्ति को एकदम टेंशन वाली काम दिया जाती है, ठीक तरीके से उनकी दिमाग रिलैक्स भी नहीं कर पाती है तो उसमें भी उनको मुश्किल हो जाती है। तो एक रूल्स होनी चाहिए, अगर रूल्स के अकॉर्डिंग होती है दूसरे देश को आप देख लीजिए, वो भी एकदम रूल्स में ही है, वहाँ पर काम भी है, काम भी कर रही है, मतलब उतना ज़्यादा इंडिया की तरह जो है चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हमारी इंडिया में ये सारी जो है खास करके 2 टॉपिक हमें देखने को मिलती है, या तो वर्कर्स ओके हम कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी इंडिया में काम मिल रही है तब भी सुसाइड कर रही है और नहीं मिल रही है तब भी सुसाइड कर रही है। तो कितना ज़्यादा खतरनाक बन गई है आप समझ सकते हो। उसी बात की देखिए चर्चा में आज हमारी एडिटोरियल में बात की गई है। ओके तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर, लास्ट टॉपिक पर। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, एकदम छोटी सी अपडेट है, जल्दी से जल्दी हम जान लेंगे दोस्तों। ये जो अपडेट है वो आपकी GS2 की अकॉर्डिंग है। ओके GS2
तो दोस्तों हमारी लास्ट अपडेट है, जानने से पहले बता दूं जो एनालिसिस मैंने आपको दी है, करंट अफेयर्स मैंने आपको दी है, द हिंदू की टॉपिक आपके एग्ज़ाम वाले कितना ज़्यादा फॉलो करती है, आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि द हिंदू को यूपीएससी एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा फॉलो करती है, खास करके एडिटोरियल पेज की जो टॉपिक मैंने आपको बताई है उसको तो 100% देकर पढ़ना है। मतलब द हिंदू की हर एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन एडिटोरियल की जो पेज की होती है वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये अगर 100% इम्पॉर्टेंट है वो 100% एक इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट दे रही है, किसकी अपडेट दे रही है, अमेरिका और भारत की। तो देखिए दोस्तों काफ़ी टाइम से हमें क्या देखने को मिल रही है कि बहुत सारी भारतीय नागरिक अमेरिका में एकदम गैर कानूनी तरीके से जा रही है, घुस रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को मार भी दिया है। किसने? अमेरिका ने जो एक गोली मार दी। अमेरिका की हमारे बॉर्डर की जो पुलिस होती है वो तो मारेगी ना। अगर हमारी इंडिया में कोई दूसरे देश की नागरिक गैर कानूनी तरीके से आएगी तो हम भी गोली मार देंगे। तो सेम केस देखिए अमेरिका की सिक्योरिटी ने भी किया है, लेकिन ज़्यादा लोगों को देखिए उन्होंने नहीं मारी है। अभी देखिए 2023 से 24 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1100 जो है इंडियन को उन्होंने वापस भेजा। क्योंकि दोस्तों देखेंगे हमारी इंडिया के और अमेरिका के अगर रिश्ते की बात करेंगे, दोनों की संबंध की बात करेंगे तो दोनों जो है काफ़ी अच्छा संबंध रखती है। क्योंकि इसराइल हमारी इंडिया और अमेरिका की दोस्ती की जो है बात हम सभी जानते हैं। तो जिसके कारण देखिए ज़्यादा मतलब अमेरिका भी नहीं चाहती है कि वो इंडियन नागरिक को मारे, लेकिन इंडियन नागरिक देखिए दिन ब दिन कितना ज़्यादा जो है रिपोर्ट आ रही है कि इंडियन नागरिक एकदम गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुस रही है, जिसके कारण जो है उन्होंने देखिए एकदम भारत को क्या किया, अलर्ट किया कि वो आगे से ऐसे चीज़ ना देखने को मिली। वो अपनी मतलब भारत को जो है सावधान करे कि ऐसे चीज़ आगे से ना देखने को मिले। ये दोस्त थे, मतलब हम कहते हैं दोनों देश दोस्त है, जिसके कारण अमेरिका जो है बिल्कुल हम कैसे हैं दोस्तों कोई भी झगड़ा या फिर मारपीट नहीं चाहती है। सेम टू सेम जो है इंडिया भी जो है अमेरिका के साथ झगड़ा करना, कोई भी हम कहते हैं संबंध खराब करना नहीं चाहती है, जिसके कारण वो सीधी तरीके से हम कह सकते हैं बैठकर जो एक दूसरे से बात की और उन्होंने क्या बताया, अमेरिका ने भारत को बताया कि आगे से ऐसे चीज़ ना देखने को मिले, उनको सावधान कर दिया। क्योंकि अगर हमारी इंडिया में अगर अमेरिका की कोई भी हम कैसे नागरिक दोस्तों एकदम गैर कानूनी तरीके से आती रहेगी तो हमारी इंडिया भी सेम बात करती है कि आगे से ऐसे ना चीज़ हो। तो सेम देखिए अमेरिका ने भी भारत को कहा है। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने लोगों को जो है अमेरिका ने वापस भेजा है, ज़रूर नोट कर लेना कि 2023 की 24 के बीच 1100 जो है हम कहते हैं भारतीय नागरिक जो एकदम गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर रहे थे, उनको जो है अमेरिका ने वापस भेजा और अमेरिका ने जो है भारत को सावधान कर दिया कि आगे से ऐसी चीज़ ना हो। तो दोस्तों खास करके अगर हम बात करें कि ये जो नागरिक जा रही है कहाँ से जा रही है, गुजरात के बारे में हमने कई बार रिपोर्ट में पढ़ा है, हम आप सब जानते ही हैं कि गुजरात की खास करके जो भारतीय नागरिक है ज़्यादा अमेरिका में घुसपैठ कर रही है खास करके। ओके, तो चलिए दोस्तों एकदम छोटी सी अपडेट थी, मैंने आपको बता दी है। तब तक अपना ध्यान रखिए। जो स्टडी की करंट अफेयर्स मैंने दिए उसकी कंप्लीट जो है अपने खुद क्या समझा अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए और बिल्कुल भी जो है मिस्टेक नहीं करनी है जो टॉपिक मैंने आपको दी है। थैंक यू।